नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, अगर आप तैयारी एसएससी की मेन रूप से कर रहे हैं, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHL, MTS, GD, CPO, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो उसी बेस से बनाया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से 2023 के जो पूछे गए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। ये वीडियो नज़दीक पेपर को ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए ही बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन जनरेट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ये प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी MTS के 8 सितंबर से पूछे गए प्रश्नों से हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो आंसर रहेगा 2023। 2023 में पहली बार प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव शुरू किया गया था। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आंसर रहेगा नेपाल में। नेपाल भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आंसर रहेगा 1750 किलोमीटर। और कौन कौन से भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो आंसर है 699 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से 4096.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और चीन 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 23 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अफ़गानिस्तान ओनली 6 किलोमीटर। सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो अफ़गानिस्तान। और म्यांमार कितना है? 1453 किलोमीटर। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पूर्व में स्थित है? तो आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर। ऊंचाई के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों में प्रशांत महासागर पहले स्थान पर है। ऊंचाई के हिसाब से स्थान पर है प्रशांत महासागर, और दूसरे स्थान पर अटलांटिक महासागर, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर, चौथे स्थान पर दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। तो ये चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान में आर्कटिक महासागर, जबकि सबसे छोटा है। रासायनिक आबंधों के बाल और स्प्रिंग मॉडल निम्नलिखित में से किसका पालन करता है? तो आंसर है हुक का नियम। हुक का नियम क्या कहता है कि किसी स्प्रिंग में लगाए गए बल उसके भार के समानुपाती होता है, F बराबर kx। चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर होता है। एक फार्मूला है PV बराबर nRT। इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। देखिए, चार्ल्स का नियम अगर पूछे जाए तो स्थिर दाब पर होता है, तो इस दाब कांस्टेंट हो जाएगा। तो V समानुपाती T के हो जाएगा। तो ये नियम निकल आएगा चार्ल्स का नियम। अगर यही बायल्स का नियम भी कहता है, तो इसमें टेम्परेचर को स्थिर रखा जाता है। अगर टेम्परेचर को स्थिर रख दिया गया है तो PV कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और जो कि अगर फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा P1/P2 और V2/V1। तो ये फार्मूला इस तरह से निकल आएगा। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है? तो आंसर रहेगा अक्टूबर से नवंबर में। ये इस समय मानसून दोबारा से बनता है। और मानसून की शुरुआत भारत में 15 जून से शुरुआत हो जाती है। और सांची की नींव निम्नलिखित में से किस राजा ने नींव रखी थी? तो आंसर रहेगा अशोक। सारे के बेटे हैं। और मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय नृत्य का शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो इस किस में है? मतलब अभिनय से संबंधित है ये। भारतीय गायकों में से किसे गज़ल किंग के नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा जगजीत सिंह।
हिंदू सुधार संगठन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। और कब की थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया, यानी ख़त्म किया। और उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज में ऐड हो गई। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति का नाम क्या है? गीतांजलि। और इन्हीं के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे, और 1913। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी? तो आंसर रहेगा 1901 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आत्मा राम पांडुरंगा ने 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और इनके साथ में कौन कौन थे? और तो महादेव गोविंद रानाडे, और इनके साथ में आरजी भंडारकर। रानाडे और आरजी भंडारकर। कौन महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आंसर रहेगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन द जोया फैक्टर पुस्तक के लेखिका हैं? तो आंसर रहेगा अनुजा चौहान। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो आंसर रहेगा भरतनाट्यम से। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। और 8 में से मणिपुर का मणिपुरी, और कथक उत्तर भारत का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और मोहिनीअट्टम केरल का। केरल के 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। कथकली अपने फेस एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। और उड़ीसा का उड़ीसी 4 ये हो गए, और उड़ीसा का उड़ीसी हो गया, और सत्रिया हो गया असम का। सत्रिया कहाँ का है? असम का। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम। ये नाम आपको याद ही करना है, क्योंकि अभी इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम और वैजयंती माला बाली, इन दोनों को ही हाईलाइट किए दे रहे हैं। इन दोनों को ही 2024 का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो इसलिए ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और भी भरतनाट्यम से हैं, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, मालिनी साराभाई। हीरोइन एक्टरों में से श्रीदेवी हैं, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, ये 2 को भी याद रख लीजिए, क्योंकि आता है पेपर में, आ चुका है। कौन सी विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो आंसर रहेगा टिटिकाटा। टिटिकाटा कहाँ पर है? पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। और ये कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में कितने देश शामिल हैं? तो आप बताओगे 14 देश। सुपीरियर झील कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित है, और कोमो झील इटली की है। आंसर में आप बताओगे हुरो झील कहाँ की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक विंग ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट। कौन से नंबर के? 11वें नंबर के। और 2002 से इन्होंने 2007 तक
प्रेसिडेंट के रूप में रहे। OH समूह किसका है? तो एल्कोहल का है। कथक नर्तक शैली स्टार थी जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया था, तो आंसर रहेगा सितारा देवी। सितारा देवी कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। और अभी अभी मैंने हाल ही में बताया था मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई और रुक्मणी अरुणदेल, और ये तीनों के ही तीनों तमिलनाडु के भरतनाट्यम से हैं और ये कथक से संबंधित है। कथक के मैंने 4 घराने बार बार बताए रखे हैं, तो जब भी चर्चा होती है कथक के 4 घरानों के बारे में वर्णन करता हूँ मैं। एक है लखनऊ घराना, और एक है बनारस घराना, और एक है रायगढ़ घराना, और एक है जयपुर घराना। इन सब के संस्थापक कौन हैं? लखनऊ घराना के हैं ईश्वरी प्रसाद, और बनारस घराना के कौन हैं? जानकी प्रसाद। ये कथक के बारे में बात हो रही है, जानकी प्रसाद। और रायगढ़ घराना के राजा चक्रधर सिंह। और जयपुर घराना के कौन हैं? जयपुर घराना के हैं भानोजी महाराज। लखनऊ और बनारस ये दोनों तबला के लिए भी फेमस है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो आंसर रहेगा एनी बेसेंट। ये कब बनी थी? 1917 में। और कहाँ पर किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? कलकत्ता। पहली बार इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला कौन थी, तो आंसर रहेगा सरोजनी नायडू। और ये कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन। राठवा जो किस राज्य में रहते हैं? होली के अवसर में राठवा नृत्य किया जाता है, तो आंसर रहेगा गुजरात। गुजरात में राठवा नृत्य किया जाता है। एक लोक नृत्य है भवई, वो भी गुजरात से है। भवई नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो आंसर रहेगा 1997 में। और फिर इसको 2013 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के साथ में विलय कर दिया गया। गालजीपुर कर्ण में उपस्थित चपटी झिल्ली से घिरी थैलियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा सिस्टर्नी। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा असम। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। भारत की 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? जनसंख्या वृद्धि सबसे कम लक्षद्वीप की दर्ज की गई है। बात करेंगे भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? तो 17.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। और फीमेल की जो वृद्धि दर है 18.12% और मेल की 17.19%। और बात करेंगे यूनियन टेरेटरी की, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर? दादर नगर हवेली पे देखने को मिली है, और लक्षद्वीप में सबसे कम। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर स्टेट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई है? तो मेघालय की। आंसर रहेगा मेघालय। और सबसे कम कहाँ पर? तो नागालैंड की 0.47% और मेघालय की 27.82% के साथ में अधिक वृद्धि देखने को मिली है। और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रहा है। देखिए, अगर नोट्स सहित आपको वीडियो पढ़ना हो तो 49 रुपये के पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। उसमें सारी नोट्सें दी जाती हैं बकाया। यूट्यूब में टॉपिक वाइज भी मेरा कोर्स चल रहा है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज जीके और साइंस का पेड ग्रुप चल रहा है 49 रुपये में, तो आप उसमें जुड़ करके सारी पीडीएफ ले सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में फ्री तो आएगा लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगी, और पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा पेड ग्रुप से। इसमें फ़ायदा ये रहता है कि थ्योरी आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो पूरा 1 घंटा का रहेगा, आधा घंटा का रहेगा, 10 मिनट का रहेगा, तो वो पूरा देखना पड़ता है।
और PDF रहती है तो आप रिवीजन आराम से आसानी से तेज़ी से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के महान इस स्नानागार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर रहेगा संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, तो ये आंसर सही है। लहसुन त्यौहार जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आमतौर पर वह समय होता है जब किसान खुश होते हैं और अपनी फसल का जश्न मनाते हैं, तो आंसर रहेगा सिक्किम। सिक्किम में ये त्यौहार फसल कटाई के समय मनाया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर रहेगा केरल। केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। और भारतीय रबर बोर्ड कहाँ पर है? तो आप बताओगे कोट्टायम। कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। और कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में। शहर जरूर आपको याद रखना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर रहेगा 1878 में। और यह एक्ट लागू किया गया था कि ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय प्रेसों को बंद करना। नृत्य के प्रदर्शन में एक ओर महिलाओं द्वारा रासा नृत्य किया जाता है और दूसरी ओर वादक पुंग चेलोम ढोल और करताल झांझ बजाते हैं, तो किस में ऐसा होता है? तो ये होता है मणिपुर में। और मणिपुर को पुनर्जीवित करने वाले व्यक्ति का नाम है गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह, इनका नाम तो याद ही रखना है। और इनके अलावा हैं दर्शना झवेरी। दर्शना झावेरी। ज्योति यारा जी ने 2023 में निम्नलिखित में से किस खेल में नया रिकॉर्ड बनाया था? तो आंसर रहेगा इंडोर बाधा दौड़ में। ये क्वेश्चन CGL में भी पूछा था और MTS के पेपर में भी पूछा था। फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उगले के गायक कौन है? तो आंसर रहेगा महेंद्र कपूर, ये गायक हैं। किस एंटीबायोटिक को पहले चमत्कारिक दवा माना जाता है जिसका उपयोग गले के संक्रमक मेनिंजाइटिस, सिफिलिस और अन्य जीवाणु संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है? तो आंसर रहेगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में खोज की थी। भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा AR रहमान। कथक शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो आंसर रहेगा कहानी से। महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है, तो आंसर रहेगा अटलांटिक महासागर। सरकारी बजट क्या होता है? तो किसी विशिष्ट अवधि के लिए सरकार के अपेक्षित राजस्व एवं व्यय का वित्तीय विवरण। राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम समय कितना होना चाहिए? ये होता है 6 महीने का। तो इसका मतलब ये हो गया कि साल में कम से कम 2 बार ये सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। तो ये 6 राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। और इनमें सीटों की संख्या पूछता है तो आप बताएंगे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। और बिहार में कितनी है? बिहार में है 75 और महाराष्ट्र में है 78, कर्नाटक में भी हैं 75 और तेलंगाना में है 40 और आंध्र प्रदेश में है 58। तो ये 6 राज्यों के विधान परिषद का सीटों की संख्या है। तो ये रहे हमारे आज के 50+ क्वेश्चन। और आपको ये बता दें कि ये इस क्वेश्चन का पहले आपको आंसर देना है आ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है। और दूसरी बात ये बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं ये पूरी के पूरी 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं में से लेके आ रहा हूँ और MTS वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा।
जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम है, और एसएससी जीडी वाले भी इस वीडियो को देखें। और जो ये समझते हैं कि जीके एसएससी एमटीएस वाला ओनली एमटीएस के लिए है और जीडी वाला ओनली जीडी के लिए है, सीजीएल वाला सीजीएल के लिए है, तो उस भ्रम में ना रहें। क्योंकि एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एक ही जीके आती है, और इस भ्रम को हटा करके और एक ही की तैयारी करें, आल जीके की। तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।